डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षक संघ चुनाव में भारी मतों से विजयी हुए उप प्रधान राम कीर्तन यादव को तमाम संस्थाएं सम्मानित कर रही हैं। इसी कड़ी में हिसार के मीलगेट जिंदल पार्क में छठ पूजा सेवा समिति की ओर से राम कीर्तन यादव को फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के पूर्व प्रधान राजेश पांडे ने राम कीर्तन यादव को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं तो समाज का ये हमारे पूर्वांचल समाज का यह छठ समिति जो हमने पहले से बनी हुई है, उस छठ समिति में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारे समाज के लिए ये महिषा के रूप में ये काम करता है। जहाँ भी किसी को बर बीमारी हो गई, दुख सुख हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उन सब समाजों में ये जाके दौड़ के जाता है। मैं इसके लिए भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ये हमेशा के लिए यशस्वी हो और अपनी कर्म में लीन रहे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश अग्रवाल ने कहा कि राम कीर्तन यादव बड़े मिलनसार और सहयोगी व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हूँ और 30 साइंटिस्ट रिटायर्ड हुआ था। जब से मैं राम कीर्तन जी के संपर्क में आया हूँ, इनका मैंने ईमानदारी से, कर्मठता से और सब लोगों का काम करवाने में, मदद करने में दिन रात ना देखना, अपना पैसा ना देखना, उसकी वजह से अपने बच्चों को भी छोड़ के और दूसरों के बच्चों के लिए काम करने के लिए आगे निकल आते थे। तो वो देखते हुए फिर मेरा इनके साथ जुड़ने का मन कर गया। फिर दूसरी बार उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ छठ पूजा का प्रोग्राम में बुलाया, तो छठ पूजा का यहाँ इनका प्रोग्राम देखकर मैं गदगद हो गया कि भारत के संस्कृति को जीवित रखने वाले ये ऐसे कर्मठ लोगों की आज बहुत ज़रूरत है। भारत में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। इसका पूरा जो है ना योगदान मिलना चाहिए पूरे प्रदेश में, हिसार में नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और ऐसी छोटी मोटी जो इसमें ठीक है, बहुत से लोग बीच में टांग खींचने वाले होते हैं। मैंने भी देखा बीच में इनके साथ और भी लोग थे जो टांग खींचने की उनके स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो वो भाग गए। तो पर आज जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो आज सारे यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ। ये शंभू जी हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद, दो चारों का नाम मुझे याद नहीं है, पर ये जो है इतने कर्मठ हैं, ये साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सद्भावना भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके साथ इस तरह के लोग जुड़े रहें ताकि भारत की संस्कृति और भारत पूरे देश में, प्रदेश में और दुनिया में विश्व गुरु बने। ये मेरी कामना है। छठ पूजा सेवा समिति के प्रधान शंभूनाथ यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राम कीर्तन यादव लोगों के सुख दुख के साथी रहे हैं। आज वे उप प्रधान बने हैं। हम यही चाहेंगे कि आगे ये और ऊंचे पदों पर जाकर लोगों की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। छठ पूजा सेवा समिति ये अपना लेके न किसी के दूसरे को, न किसी का, न लोकल न परदेसी, ये हम वाद न करके के पूजा के नाम पे हम लोग चलते हैं। और इतना बढ़िया तो ये जिंदल सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि हमारे जिंदल साहब भी इसमें बहुत सहयोग देते हैं, पानी भरवाते हैं, साफ़ सफाई करवाते हैं और उनका बहुत योगदान रहता है। और जो कि हमारे इसमें मेंबर हैं मुखलाल जी, विक्की जी, मुख्तार गिरी और रामाधार दुबे, राजेश पांडे जी, और ऐसे करके बहुत आदमी हम लोग 5-7 मिल करके अपना काम शुरू किए और जो कि बहुत अच्छा लगा। आज जो कि हिसार में ऐसा पूजा कहीं नहीं है, लेकिन इस साल जो है भगवान की दया से कोरोना के चक्कर में जो पूजा नहीं हो पाया और लोग अपने अपने घरों में किए और बढ़िया से किए, उत्साह से किए। पूजा जो है बहुत बढ़िया किए और हम चाहूँगा कि भगवान करें कि फिर पीछे की तरह यहाँ पर फिर पूजा शुरू किया जाए। राम कीर्तन जी को आज आप लोगों ने सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे आप? राम कीर्तन जी हमारे 2011 से जुड़े हुए हैं इस छठ पूजा में, तब से हम लोग जानते हैं, इसके पहले नहीं जानते थे। और इनमें एक ही है कि आधी रात को बुला लीजिए, मतलब थोड़ा सा अगर हमारे को दर्द हुआ तो इनको ज़्यादा दर्द होता है,
ये तुरंत मोटरसाइकिल लेकर के और तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इतना बढ़िया आदमी जो है गरीब को मदद करने के लिए, या किसी बीमार हो गया या कोई कुछ हो गया तो अपना खाना पीना छोड़ के, घर का काम छोड़ के उनके पीछे लग जाते हैं। इतने बढ़िया हम तो चाहते हैं कि भगवान अभी ये उप प्रधान का चुनाव जो जीते हैं, इसके बाद जब हो तो ये प्रधान का भी चुनाव जीते, और हमारे बीच से एक आदमी अगर आगे बढ़ रहा है तो हम दिन दूनी रात चौगुनी मनाएंगे कि ये बढ़ते जाएं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत रमेश चंद्र ने बताया कि गैर शिक्षक संघ के चुनाव में मुकाबला कड़ा था, लेकिन रामकीर्तन यादव ने अपने मिलनसार व्यवहार के चलते भारी मतों से जीत दर्ज की। रामकीर्तन जी का यहाँ पर छठ आयोजकों ने सम्मान किया है और इनका आभारी हैं। रामकीर्तन जी यहाँ पर एचयू के इलेक्शंस में बड़े भारी मतों से जीते हैं। इन्होंने मतलब कि पहले नेता बनाए ही थे, लेकिन अब इनको इस बार कहा गया कि भाई आप भी लड़ो इलेक्शन में, और आप बनाने की बजाय आप खुद आओ, ताकि आपका जो नेचर है जो लोगों की मदद करने का, वो सबको फ़ायदा हो, हम लोगों को फ़ायदा हो और कर्मचारियों को भी फ़ायदा हो, यूनिवर्सिटी वाले। तो इन्होंने हमारी बात रखी, हम लोगों की बात रखी, और ये यूनिवर्सिटी के चुनाव में काफ़ी भारी मतों से उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं। हम आशा करते हैं कि ये हम लोगों का जो जायज़ मांगे हैं, कर्मचारियों की पेंशन हुई और वेतन हुआ, वृद्धि हुई, और कुछ जो मामले हैं जो जायज़ हैं, वो हम लोगों की मांगे पूरी करवाने के लिए हमारा सहयोग देगा। गैर शिक्षक संघ चुनाव में उप प्रधान चुने गए रामकीर्तन यादव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजेश पांडे सदा ही उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में यदि इन्हें पूर्वांचल का गंगापुत्र भीष्म कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूर्वांचल हमारे राजेश पांडे जी हैं। सन 75-70 से यहाँ जुटे, अपना पूर्वांचल समाज को बनाया। मैं तो 15-16 साल से राजेश पांडे के शरण में आया था। जब से मैं इनकी ईमानदारी और निष्ठा से जो काम किया, बहुत अच्छा लगा, तो ये छठ पूजा से मुझे जोड़ दिया। मैं भी इनके आदेशों को आज तक का पालन करता आया। जो भी मेरे को आदेश करते थे मैं उस पर खरा उतरता था। और पूरे पूर्वांचल समाज, शंभू जी हैं, भिक्खी जी हैं, डॉक्टर सुरेश अग्रवाल हैं और सिंह साहब हैं, काफ़ी आदमी यहाँ जो हैं मेल गेट एरिया में, जब से ज़्यादा करीब यहाँ 30 हज़ार की लेंथ है। ये लोगों ने जो मुझे मान सम्मान देते हैं, इसका मैं कभी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आज मुझे पूर्वांचल समाज ने जो स्वागत किया या मैंने सम्मानित किया, इसका मैं कभी ऋणी नहीं चुका सकता हूँ। और राजेश पांडे जी का तो मैं इतना वो हूँ आभारी, और वो हैं कि मैं कभी जीवन में चुका ही नहीं सकता। और दूसरी बात है, ये पूर्वांचल के गंगापुत्र भीष्म पितामह हैं कि जो इस 70,000 आदमियों को लेकर चल रहे हैं। मील गेट है, तो मतलब शिवनगर है, जिंदल हाउस है, इधर जिंदल कॉलोनियों में इनका हर जगह प्रभाव है। बड़े बड़े राजनीतिक आते हैं, बोला इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं, राजनीति में कुछ किया होते तो बहुत कुछ करते। कुछ आदमी है स्वार्थी हैं, रह जाते हैं, रह जाए, ये देश में चलता रहता है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी मैं राजेश पांडे जी का, बाकी पूर्वांचल शंभू हैं, भिक्खी जी हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे लायक का कभी भी आधी रात के फ़ोन भी कर देंगे तो मैं इनके द्वार पर खड़ा पाऊँगा। मेरा यही इनसे वो है। रामकीर्तन यादव के लिए ये पंक्तियां बड़ी सटीक बैठती हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।